मैंने गलती से एक मूर्ति का सिर लात मारकर गिरा दिया और वो सीधा एक नरभक्षी कबीले के सामने जा गिरा जो उस वक्त किसी रस्म के बीच में थे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने भगवान को नाराज कर दिया है और पूरे कबीले में तुरंत अफरा तफरी मच गई। तभी किसी की नजर ऊपर पड़ी और उन्होंने मुझे उनके ऊपर खड़ा देख लिया। अपनी पहचान छुपाने के लिए मैंने तुरंत चेहरा सख्त बनाया और ऐसी भाषा में चिल्लाने लगा जिसे कोई समझ ही नहीं सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भगवान डांटता है। ये आदिम कबीले वाले तुरंत घुटनों पर गिर पड़े और मेरी पूजा करने लगे। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, लेकिन तभी सरदार चुपचाप मेरे पीछे आया और मेरा भेस नोच कर उतार दिया। जैसे ही उन्हें समझ आया कि उनके साथ धोखा हुआ है, पूरा कबीला होश में आ गया। सरदार के इशारे पर उन्होंने गुस्से में अपने हथियार उठाए और सीधे मुझ पर टूट पड़े। इसके बावजूद मैं हार मानने को तैयार नहीं था। मैं इस रोमांच के बदले वो मशहूर तलवार अभी भी पाना चाहता था। अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए मैंने 2 बैक फ्लिप लगाए और घेराबंदी तोड़कर बाहर निकल आया, जिससे कबीले वाले और ज्यादा भड़क गए। तुरंत सोचते हुए मैंने हमलों से बचने के लिए एक चूल्हा उठा लिया, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। मैं चारों तरफ से घिर चुका था और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। मजबूर होकर मैंने शांति प्रस्ताव के तौर पर उन्हें एक सोडा की बोतल फेंक दी। एक बोतल मैंने खुद खोली, घूंट भरा और चेहरे पर बेहद सुकून भरा भाव बना लिया। कबीले का एक आदमी मेरी नकल करते हुए अपनी बोतल खोलता है, लेकिन उसमें से लाल धुएं का एक घना बादल फट पड़ा। मैंने मौके का फायदा उठाया और शहर की दीवार से छलांग लगा दी। जमीन पर गिरते ही मैं पूरी ताकत से भागने लगा। मुझे लगा मैं बच गया हूँ, लेकिन नरभक्षी लगातार मेरा पीछा करते रहे। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि मेरे पास अब भी एक आखिरी चाल बची हुई है। मैं घास के ढेर में कूद गया और अचानक इंजन की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अगले ही पल मैं एक फाइटर जेट में आसमान की ओर उड़ चुका था। नीचे खड़े नरभक्षी हैरान रह गए। उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए और फिर से घुटनों पर बैठकर पूजा करने लगे। उनके लिए जो भी इंसान आसमान में उड़ सकता था वही भगवान था।